welcome back to my channel Jyotsna Talks. So in this video we are just going to talk about this lockdown and this corona. Everywhere it's like some kind of negativity. I can understand it because मेरे को भी बहुत अंदर से डिप्रेशन, थोड़ा सा हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल एकदम चेंजेस हो गई है, लोगों के प्लान्स थे जो मैरिड हैं वो अपने अपने घर नहीं जा पा रही हैं या उस घर से यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, तो हमारे सबके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं जो हमें नेगेटिविटी की तरफ टुवर्ड्स पुश कर रही हैं. बट in this video I am going to tell some positive points of lockdown because कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं जो मैंने फील करी हैं जो इतने टाइम से कभी नहीं हुई थी फील. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट जो हुआ है ना वो मिला है हम सबको एक फैमिली टाइम. हम सबको एक दूसरे के संग स्पेंड करने के लिए टाइम मिला है, स्पेशली जिनके भी जो जैसे मेरे पेरेंट्स के जो एज वाले जो लोग हैं, हमारे जो बड़े हैं और जिनके जो बच्चे हैं, जो हम यंगस्टर्स हैं जो कि जॉब करने के लिए बाहर रह रहे थे, आफ्टर मैरिज बिफोर मैरिज जैसे भी बाहर रह रहे थे, तो उनको कभी टाइम नहीं मिलता था आकर के अपने पेरेंट्स के संग कि वो टाइम स्पेंड कर पाएँ. तो उनको बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम मिला है अपने पेरेंट्स के साथ. उन पेरेंट्स को टाइम मिला है कि उनको अपने बच्चों के संग टाइम स्पेंड कर पाएँ, क्योंकि मोस्टली वही ऐसा गया है कि पेरेंट्स तो अपने नेटिव प्लेसेस पे रह रहे हैं और जो यंगस्टर्स हैं वो सब जा करके जॉब कर रहे हैं बाहर, बिकॉज दैट्स द डिमांड ऑफ द टाइम की डिमांड है. इस तरीके का कल्चर फॉलो होने लगा है मोस्टली. तो इस कल्चर के अकॉर्डिंग जो टाइम मिला है फैमिली टाइम वो बहुत अच्छा मिला है लोगों को. और साथ साथ जो हुआ है एक दूसरे की हेल्प करने लगे हैं घर के कामों में, बिकॉज मेड्स ऑफ हो चुकी थी, तो पीपल आर हेल्पिंग ईच अदर इन हाउस होल्ड चोर्स. मिल बांट के काम करना, अच्छा ठीक है आज मैंने ये कर दिया तुम ये कर दो, काम डिवाइड हो जाना साथ में मिल करके. उससे क्या होता है हम बहुत अच्छा कहीं ना कहीं मोबाइल्स और टीवी के चक्कर में हम एक दूसरे से इंटरेक्शन करना भूल जाते थे, क्योंकि दिन भर तो सब अपने वर्क प्लेसेस पे होते थे, घर पे आके सब सोशल मीडिया पे मोस्टली. तो लेकिन अब क्या है कि सब लोग फुल टाइम घर पर हैं, तो उनको टाइम भी मिल गया था एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का, जो कि इतने टाइम से नहीं हुआ था. इंडोर गेम्स खेलने लगे थे लोग. मैंने खुद ने, हमारी फैमिली ने यहाँ पे रैकेट खेला है, हमने लूडो खेला है मैनुअली भी और मोबाइल पे भी ऑफ कोर्स, और भी चीज़ें खेली हैं. तो इस तरीके के गेम्स जो आई एम 90s किड और 90s में सब होता था इन वेकेशन सब मिल करके गेम खेलते थे, तो वो सब चीज़ों की वापसी हुई है. तो फ्रॉम अ फैमिली पर्सपेक्टिव व्यू ये बहुत अच्छा रहा है. कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हो गए हैं सबके. कहीं ना कहीं हम लोग को भी आदत पड़ गई थी कि ठीक है ये चीज़ खाने का मन है बाहर से मंगा लो, ये चीज़ खाने का मन है होम डिलीवर करा लो, जाके खा लो, ये सब चीज़ों की हो गई थी. बट हम अब सीख गए कि हम घर पे भी टेस्टी फूड बना के खा सकते हैं, वेदर इट इज़ नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़ और स्ट्रीट फूड, एनी टाइप ऑफ फूड हम घर पे बना के बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं. कुकिंग स्किल्स निकल गई हैं लोगों की तो बेसिकली हाउस वाइफ्स की एंड लेडीज़ की जो कुकिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव हो गई हैं. तो ये सब तो कुछ घर से जुड़े फ़ायदे हो गए. इसके अलावा जो एक और मेजर चेंज हमारी इन्वायरमेंट को मिला है वो है कि नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब कंट्रोल हो गया है. कहीं ना कहीं हमारे जो कंट्री है उसको बहुत नीड थी कि वो इस तरीके से किसी क्या बोलते हैं स्टरलाइजेशन की जो सैनिटाइजेशन जो अभी चल रहा है ना, इस तरीके की हमें ज़रूरत थी कि कुछ हो, कि जो गंदगी का लेवल है, जो नॉइज़, जैसे हमने दिल्ली में देखा था इतना ज़्यादा जो एयर पॉल्यूशन हो चुका था लेकिन वो सब एकदम अपने आप ही कम हो गया है. उसे गवर्नमेंट को कोई उसमें खास स्टेप्स नहीं उठाने पड़े, हमको कुछ ज़्यादा परेशानी अलग से नहीं फेस करनी पड़ी. जो चल रहा था वो तो हम थे ही घरों में, तो उसकी वजह से जो पॉल्यूशंस हैं ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल ओवर आ गए हैं हर तरीके का. तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए तो बहुत अच्छा ही हुआ है कि ये सब चीज़ें हो गई हैं. और उसके अलावा एक जो मुझे बहुत बड़ी मेन बात लगती है वो हुआ है कि इंसान को वैल्यू फॉर मनी आ गई है. मेरे को एक मुहावरा याद है, शायद 5th-6th स्टैंडर्ड में कभी पढ़ा होगा, बचत पूंजी भविष्य की. तो वो आज मुझे इस लॉकडाउन पीरियड में देखने मिला कि राइट, सेविंग्स ही हमारी फ्यूचर इनकम है गाइस. सीरियसली अगर आप पास सेविंग्स थी तो हमें बहुत दिक्कत नहीं हुई है इस समय को फेस करने में. एल्स नहीं होती तो हाँ इट विल बी प्रॉब्लम फॉर ऑल. अगर नहीं है सेविंग्स तो इसलिए सेविंग्स करने की हैबिट जिनको थी या जिनको नहीं भी थी उनको अब समझ में आएगा कि डेट हाँ अगर हमारे पास सेविंग्स है तो हम आगे कुछ भी सिचुएशंस हो सकती हैं. कोई भी चीज़ बता के नहीं आती, कोई भी टाइम बता के नहीं आता, तब स्मूथ जाते जाते अचानक से इस तरीके के इतने बड़े हर्डल्स भी आ जाते हैं लाइफ में. तो उसके लिए लोग प्रिपेयर हो गए हैं. वैल्यू फॉर फूड आ गई है लोगों को. पहले कितना फूड वेस्ट होता था, कितना, वो आज भी शायद आगे कितना कंट्रोल होगा आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं वैल्यू आ गई है, क्योंकि जिन जगहों पर मेजर कंटेंट
कंटेनमेंट जोन वगैरह थे या जहाँ पे बिल्कुल चीज़ें बंद थी, वहाँ पे लोग छोटे छोटे ग्रॉसरी चीज़ के लिए भी परेशान हुए हैं। शायद मैंने जितना रिसर्च किया था, जितना मैं अपडेट हो रही थी, किसी नोएडा और दिल्ली के एरियाज़ में तो मैगी और बिस्किट्स के पैकेट भी अवेलेबल नहीं थे एट द ग्रॉसरी शॉप। तो वहाँ पे जो लोग थे उनको ज़रूर वैल्यू महसूस हुई होगी, उनको देख के हमको भी लगा है कि नहीं भी हमें चीज़ें वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एनिमल्स की केयर करनी लोगों को आ गई है। अब देखो कितनी भी, चाहे काउज हों, वेदर इट इज़ डॉग्स, बर्ड्स, मतलब जितने भी ये हमारे लिविंग्स जो साथ में थे हमारे, जिनको कि हम आज तक ध्यान नहीं देते थे, लोग इनके ऊपर भी ध्यान देने लगे हैं। सबके लिए केयर करने की एक जो फीलिंग थी वो इंसान के अंदर सिंपैथी और एक ह्यूमैनिटी अलग से जागी है। और एक और मेजर चीज़ जो हुई है वो है हमारे सोशल वर्कर्स, स्पेशली पुलिसमैन, डॉक्टर्स, जो हमारे क्लीनर्स, जो हमारे वर्क करते थे हमारे लिए, मतलब उन्होंने कितना हमारे लिए काम किया है। स्पेशली पुलिसमैन की कहीं ना कहीं पुलिस की इमेज ऐसी हो चुकी थी गाइस, हम सबकी नज़रों में थी कि ना वो हमेशा कि हमेशा वो रिश्वत लेते हैं या फिर थोड़ा सा मनी बेसिस काम करते हैं। बट इस लॉकडाउन में दे जस्ट सर्व फॉर देयर नेशन, मतलब जो एक ब्राइब कहा जाता था जिसे कि हमेशा पुलिस लेती है, बट इस लॉकडाउन में जो उन्होंने अपनी कंट्री के लिए सर्व किया है, दे जस्ट फॉर देयर कंट्री, एंड उन्होंने अपना जो कहते हैं एक फ़र्ज़ निभाया है। डॉक्टर्स ने भी सिर्फ जो एक प्योर, जो एक हम कहेंगे ना कि एक सिर्फ अपनी कंट्री के पीपल को सर्व किया है, अपनी फैमिली, अपनी बॉडी, अपना सब कुछ उन्होंने उनको नज़रअंदाज करते हुए अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है तो सिर्फ अपनी कंट्री को रखा है, वहाँ के लोगों की इसलिए रखा है। तो दे आर वर्किंग फॉर 24 आवर्स बाय टेकिंग देयर लाइफ इनटू अ रिस्क, कि सब लोग सेफ रहें, सब अच्छे से होता रहे, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आए कंट्री में। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज पर्सनली मैंने भी महसूस किया कि हाँ हुआ है, लोगों ने बहुत ज़्यादा वैल्यू करी है। और मतलब कि ये लोग हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। बिसाइड्स हर तरीके के लोग होते हैं, बट इस टाइम पे तो बहुत अच्छा सोशल वर्कर्स ने जो है सपोर्ट किया है और हमारी कंट्री को इतने अच्छे से सर्व हुई है। और ये भी मुझे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड लगा था फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव कि ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इन्होंने मिल करके कितना अच्छा हमारे लिए इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि हम इतने अच्छे पुराने वाले पैटर्न ऑफ लाइफ में चले गए। कुछ चीज़ें इसमें से ऐसी हैं कि हम लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि है एक्सरसाइज। कहीं ना कहीं लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे अपने डेली रूटीन्स में, इतना हेक्टिक उनका शेड्यूल होता था और जिम जाने के लिए उनको ज़रूरत लगती थी। बट अब ये भी बात है कि हम घर पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। योगा बहुत फॉलो होने लगा है, जो कि हमारे इंडियन का एंशियंट प्रैक्टिसेस में से एक है योगा। वो लोगों पे तब ध्यान गया है लोगों का कि नहीं, कि हमें योगा करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइडली ये चीज़ मानी गई है कि योगा बहुत कारगर है आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। लोगों ने डाइट इम्प्रूवमेंट करना चालू कर दिया है। जो जंक फूड का कंजम्पशन इतना ज़्यादा हो गया था, अचानक से लोग प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा खाने लगे थे। कहीं ना कहीं शायद विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रेगुलर प्रैक्टिसेस में भी आएगा कि ठीक है कभी कभार इट्स ओके, बट जो एक रेगुलर डाइट का पार्ट बना चुके थे इन चीज़ों को हमें नहीं करना है। हमें जो अपनी हेल्दी चीज़ें हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, काढ़ा है, इन सब चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। मटके के पानी पे हमें ध्यान देना है, रेफ्रिजरेटर के पानी को हमें अवॉइड करना है। तो इस तरीके की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें लाइफ टाइम हमारे जीवन के लिए देंगी। बट तो गाइस बस ये था मेरा कि मेरा माय ओन पर्सपेक्टिव जो मैं सोचती हूँ, एंड मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। और इससे शायद थोड़ी सी भी आपको कहीं पॉजिटिविटी मिली हो या आप रिलेट कर सकते हो मेरी इस थिंकिंग के साथ कि हाँ कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स हैं आपके अकॉर्डिंग भी ये कुछ प्लस, मतलब इतनी सारी नेगेटिविटी में ना हमें पॉजिटिवनेस ढूंढनी चाहिए। ऐसे एक एग्जांपल है बहुत पुराना कि एक पानी का ग्लास है तो जब आधा फिल है तो कोई बोलेगा आधा भरा है, कोई बोलेगा आधा खाली है। तो इट्स जस्ट अ परसेप्शन गाइज। और जितना हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकें इस टाइम पे, दैट इज़ वेरी वेरी मस्ट फॉर अस, क्योंकि अभी भी हमें नहीं पता है आगे शायद हमें दोबारा भी लॉकडाउन हो जाए। जैसे अभी तो फिर भी बहुत जगह लोग हो चुकी हैं, आगे और कितना ही लंबा जाने वाला है। तो हमें पॉजिटिव साइड्स को देख करके आने वाले टाइम के लिए हमें प्लानिंग करना चाहिए, हमारा माइंड मेकअप करना चाहिए, जिससे हम खुद भी पॉजिटिव रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ कॉमेंट मी कि आपको कैसा लगा, हिट द लाइक बटन एंड
सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। और आने वाले टाइम में आई एम गोइंग टू शूट अ व्लॉग्स, वेरी वेरी इंटरटेनिंग व्लॉग्स। एंड आप प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ऑन देयर आई विल रेगुलरली अपडेट द स्मॉल स्मॉल थिंग्स एंड द रेगुलर एक्टिविटीज़ ऑफ माई 15 months old daughter. तो डेफिनेटली यू विल गेट अ स्माइल ऑन योर फेस आफ्टर सीइंग दोज वीडियोज़। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, तो आपको भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। And stay safe, stay home. Bye guys.